वालेकुम सर। वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी सर। जी मैम। एक्सरसाइज 4.1 हो गई सबसे। जो कुछ क्वेश्चंस रहते थे, शायद 2 क्वेश्चंस के रहते थे, बाकी मैंने करवा दिए थे और वो मैंने बता भी दिए थे किस तरह उन्हें। क्वेश्चन नंबर 1 जो था रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 से था और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था और 3 मैंने करवा दिया था। 4 वाला मैंने अप्रूव करने के लिए दिया था। टोटल उसके 5 या 6 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के। और आज जो है वो एक्सरसाइज 2 और 2 से रिलेटेड जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं हम वो करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट वाला था वो इंट्रोडक्शन था, जिसमें डिफरेंशिएशन थी, डिफरेंशिएबल डिफरेंट टाइप्स की थी, जिसमें हमने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी है और उसके अलावा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एंड अदर वेरिएबल एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट टू एंड अदर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 4.1 थी। उसके क्वेश्चंस जो थे वो 5 क्वेश्चंस थे जो हमने किए थे। 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे और क्लास साथ साथ एग्जांपल्स भी किया करें। एग्जांपल और जो थ्योरी अगर मेरे से कोई स्किप हो जाती है, नोट्स में आपके साथ जो शेयर करती हूँ सारा उसी के अंदर पूरी डिटेल ही होती है। थ्योरम्स आप लोगों ने नहीं करने, थ्योरम्स की जस्ट स्टेटमेंट्स करनी है जितना भी हम पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने खुद से करनी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी एग्जांपल्स करवा दूं, कुछ रह जाती हैं वो आप लोग खुद से एक दफा देख लिया करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लिया करें। आज जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। फंक्शंस को डिफरेंशिएबल की फॉर्म में किस वे में डिनोट करते हैं, उसके अलावा डेरिवेटिव किस वे में उसको बोला जाता है। बेसिकली डिफरेंशिएबल या डेरिवेटिव एक ही चीज है, एक ही चीज के डिफरेंट नेम है। डिफरेंशिएबल फंक्शंस है आज और इसमें सबसे पहले डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन है। डेफिनेशन में अगर आप चीज नोट करें तो जस्ट ये चीज हम पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज में करके आए ऊपर। जो हमारा लेक्चर था मंडे को उसमें हमने यही चीज जो थी वो डिस्कस की थी। अगर किसी को भी मेरी आवाज में प्रॉब्लम हो या सुनाई नहीं दे तो आप मुझे बता सकते हैं ड्यूरिंग लेक्चर। ये देखें, हमने ये चीज फाइंड की थी, एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये एक फंक्शन का एक पॉइंट के अकॉर्डिंग दूसरे पॉइंट में चेंजिंग करना और उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन में चेंजिंग थी वो ये चीज डिफाइन है। डेरिवेटिव जस्ट यही चीज है कि इसके ऊपर जो डेल एक्स अप्रोचेस टू लिमिट अप्लाई करते हैं और वो डेरिवेटिव की कंडीशन में आ जाता है और वो चीज हमारे पास डेरिवेटिव ही कहलाती है, जो कि आज डिफरेंशिएबल फंक्शन की एग्जैक्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। बेसिकली अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि एवरेज रेट ऑफ चेंज और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज पे अगर हम डेल एक्स अप्रोचेस टू लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है डेरिवेटिव। और ये देखें आप डेफिनेशन अगर यहाँ पर देखें तो इसमें यही चीज है। रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव अगर लेते हैं जो चेंज आता है उसे हम डिनोट करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स भी किया जाता है। सम बुक्स में डेरिवेटिव के साथ डैश साइन यूज किया जाता है और सम बुक्स में वेरिएबल के नीचे वाई का सब्स्टिट्यूट में वन मेंशन किया जाता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट करता है। 2 3 जितने भी लिखे जाए वो उसके आगे फर्दर भी डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं। एंड इज डिफाइंड एज dy over dx when we apply limit on average rate of change we will convert our functions into derivative form। ठीक है, ये हमारे पास dy और dx की फॉर्म बनेगी। बेसिकली ये d जो है वो डिस्टेंस यानी कि रेट ऑफ चेंज को ही डिनोट करता है। वैसे रेट ऑफ चेंज को डेल डिनोट किया जाता है। और उसके अलावा जो हमने एग्जांपल्स की थी उसमें हमने डायरेक्टली किया था कि हम डेल एक्स नहीं लेना चाह रहे, हम अपने x की जगह पे रिप्लेस नहीं करना चाह रहे एक्स नॉट प्लस डेल एक्स को, हम एज इट इज ही ले रहे थे एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स वन माइनस एक्स नॉट। किसी भी में आप इसको डिनोट कर सकते हैं। डेरिवेटिव की डेफिनेशन पूछ जाएगी तो ये बेसिकली डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। एवरेज रेट की पूछी जाती है तो सिंपल ये आप मेंशन कर देंगे एवरेज रेट की डेफिनेशन के अंदर। अब डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, अब किसी एक पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमारे पास जिस भी पॉइंट के अकॉर्डिंग कहा जाएगा जैसे कि एफ डैश ऑफ ए
तो जो आपके पास ये ऊपर डेफिनेशन है उसके अंदर x की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे जो भी पॉइंट कहा जाएगा, जैसे लाइक a बोला गया नीचे, तो ये देखें दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने उस पॉइंट को वहाँ पे x की जगह पे रिप्लेस कर देना है। और लिमिट जो है वो आपकी फिर भी उसी पे रहेगी जो हमारे पास यहाँ पर डेल एक्स की फॉर्म में डिफाइन होगा, कोई सा भी डिफरेंस जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सिमिलरली सिंपल वे में कहता है, अगर आप जैसे हमने ऊपर किया था सिंपल वे में कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से डिफरेंस लिया, और ओवर में भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का डिफरेंस लिया है, यहाँ पे भी वही चीज है कि आप डेल में नहीं बात करना चाह रहे, आप डायरेक्टली करना चाह रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर एक्स माइनस ए, इसमें लिमिट जो अप्लाई होगी वो डेल नहीं है, तो इसलिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए की फॉर्म में लिमिट अप्लाई होगी। द प्रोसेस of finding the derivative is called a differentiation. Yeah, secondly, the process of finding the differentiable of a function is called a differentiation. क्योंकि differentiable derivative या differentiation दोनों को ही differentiable इसने बोला है, सेम वे है, डेरिवेटिव कह लें या डिफरेंशिएबल फंक्शन को कह लें, एक ही चीज है। फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन जो है डेरिवेटिव को फाइंड करना है, तो हमने किस वे में फाइंड करना है, सबसे पहले तो आपको फंक्शन दिया जाएगा, कोई सा भी फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स या सिंपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, जो भी फंक्शन होगा उसको आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन एग्जांपल सॉल्व की हुई है, एक्सरसाइज में बाय डेफिनेशन नहीं बोला गया, लेकिन जो मिसाल एक्सरसाइज है लास्ट पे उसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोला हुआ है, इसलिए मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तभी वही आंसर आता है, बाय डेफिनेशन लेंगे तभी वही आंसर आता है। कंसीडर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड डेल एक्स इन एक्स एंड डेल वाई इन वाई, यानी कि दोनों तरफ इस इक्वेशन में पहली वाली में चेंज को आपने ऐड करना है। राइट साइड पे चेंज x में आएगा तो वो डेल x आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे चेंज आएगा तो वो डेल y चेंज आएगा, और आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये। अब उसे नेक्स्ट स्टेप बेसिकली हम जो बनाना चाह रहे हैं वो ये फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये जो हमने अभी ऊपर किया है ये वाला, ये हम बनाना चाह रहे हैं विद डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि पूरी लाइन बनाना चाह रहे हैं, और फंक्शन हमारे पास सिर्फ ये दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन में सबसे पहले तो उसका चेंज ऐड करेंगे बोथ साइड पे, चेंज ऐड करने के बाद राइट साइड पे रह जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल वाई, और लेफ्ट साइड पे आएगा वाई प्लस डेल वाई। वो जो वाई यहाँ पे आपको स्किप नजर आ रहा है वो यहाँ पर ले आएंगे, और वाई की क्या वैल्यू है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें दोनों तरफ चेंज को ऐड किया, वाई का चेंज डेल वाई, एक्स का चेंज डेल एक्स। उसके बाद ये डेल वाई इधर ही रहने दिया है, वाई को उठा के आप लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले आए तो ये बन जाएगा माइनस वाई। अब ये y क्या दिया हुआ है, ये ऊपर हमारे पास जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, y की जगह पे तो आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। अब पूरी इक्वेशन को दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट साइड पे डिवाइड कर दें डेल y के साथ, जो कि स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे, और स्टेप नंबर 4 में जस्ट इसकी लिमिट आप लोगे डेल y ओवर डेल एक्स, लिमिट एक्स डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। सिमिलरली ये फॉर्म बनेगी, और जैसे ही आप इसके ऊपर डेल के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हो तो ये हमारे पास आ जाता है डेरिवेटिव, जो बन जाता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। बाय डेफिनेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन सिर्फ आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, चेंज दोनों साइड पे ऐड करना है, हमने सिर्फ डेल वाई को एक साइड पे रखना है और वाई दूसरी तरफ ले आना है, और वाई की जगह पे जो फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद हमने डेल एक्स से दोनों साइड पे डिवाइड करना है, और ऑन द लास्ट स्टेप हमने इसकी लिमिट लेनी है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स में। नोट दिया हुआ बाय डेफिनेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ए बी इनिटो बाय द स्टेप एंड इक्विवेलेंट टर्म्स, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपको क्वेश्चन बोला जाता है तो आपने इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग फंक्शंस को इक्वल टर्म्स के साथ नोट करते जाना है, तो आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एग्जाम्पल्स दी हुई है बाय डेफिनेशन, क्वेश्चन में बाय डेफिनेशन नहीं बोला हुआ, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है डिफरेंशिएट करना, तो मैंने उन्हें डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया हुआ है। एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ कि इन केस अगर आपका पेपर जो है फिजिकल होता है या आपको क्विज में मैं बाय डेफिनेशन बोलती हूँ, तो बाय डेफिनेशन आपने किस वे में करना है, या उसके अलावा आपको अगर बोला जाता है कोई सा भी फंक्शन देके और एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि स्टेप 3 बाय डेफिनेशन क्या आता है, या स्टेप 1 क्या आता है, स्टेप 2 क्या बन सकता है, तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकें कि बाय दिस फंक्शन स्टेप बाय स्टेप हमारे पास किस तरह प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो हम यहाँ पर इसको प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, बोथ साइड पे हमने क्या करना है, डेल वाई की जगह पे डेल वाई और एक्स की जगह साथ एक्स डेल एक्स को ऐड करना है।
तो देखिए लेफ्ट साइड पे डेल वाई ऐड किया, राइट सिर्फ एक्स के साथ करना है, बाकी नहीं करना, जहाँ पे भी एक्स है ये देखिए एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये y उठा के राइट साइड पे ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस वाई, और y जो भी फंक्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है, उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन, तो हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई एंड देन फिर हम इसको डेल एक्स से करेंगे डिवाइड। सिंप्लीफाई करने के लिए ये है हमारे पास एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन, एंड सेकेंडली माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, ये एज इट इज ही रहेगा, बट माइनस का साइन बाहर आ रहा है तो हम माइनस से बाहर ओपन करते हुए ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये प्लस 5 जो सेंटर में आ रहा है ये एज इट इज आएगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई किया है बिकॉज स्टार्टिंग वाला जो फॉर्मूला ओपन किया इसने 2 से मल्टीप्लाई होना है, बाकी दोनों में से 5 और -5 कैंसिल हो गया और ये रह गया सिर्फ -2x। तो फर्दर मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये रह गया 4x डेल एक्स प्लस 2 डेल एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास इक्वेशन बनी है डेल वाई इज इक्वल टू दिस, डेल एक्स कॉमन लिया है। उससे नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप था उसमें डेल एक्स से हमने इसको डिवाइड करना है, लेफ्ट और राइट बोथ साइड पे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन आई है वो डेल वाई ओवर डेल एक्स ऊपर वाले नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 4x प्लस 2 डेल एक्स। ऑन द लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, इस पे अप्लाई करनी है लिमिट। तो यहाँ पर जो लिमिट है डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 ही रहेगी, हमेशा यही लिमिट आएगी, कोई चेंज हम उसमें डिफाइन कर रहे हैं। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे डेल एक्स की जगह पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4x प्लस 0, और आंसर जो है वो सिर्फ dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x होगा। इन द फॉलोइंग वी गिवन फंडामेंटल थ्योरम, अब इससे रिलेटेड नीचे थ्योरम दिए हुए, हमने थ्योरम प्रूफ नहीं करने के बाय डेफिनेशन प्रूफ किए हुए। मैं यहाँ पर जैसे इसकी स्टेटमेंट्स डिफाइन करूंगी कि हमने जो क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव लेना है वो कैसे लेना है। सबसे फर्स्ट पे है द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि जब लिमिट अप्लाई करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट जो है वो क्या होती है, वो एज इट इज ही फंक्शन रहता है, लेकिन जब डेल एक्स हम अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसका प्रूफ भी है, मैं थोड़ा सा रिव्यू देती हूँ प्रूफ का कि हम डायरेक्टली नहीं लेते या डायरेक्टली रट्टा नहीं लगाना है इसको आपने कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 आता है। ये पूरा प्रूफ है, सारा का सारा थ्योरेटिकली प्रूफ किया है, फिर उसके बाद ये रिजल्ट दिया है कि डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट जो है उसका 0 आता है। दोनों साइड पे चेंज लेंगे। अब राइट साइड पे तो सिर्फ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आता है वेरिएबल में चेंज। तो वेरिएबल यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ राइट साइड पे, ये है सी ही, यहाँ पे अगर एक्स होता तो फिर चेंज आना था। अब सी है, एक्स नहीं है तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन लेफ्ट साइड पे चेंज लाजमी आएगा क्योंकि वहाँ पे एक वेरिएबल है। वाई को उठा के हम ले आएंगे राइट साइड पे तो ये बनेगा माइनस वाई। अब वाई की वैल्यू क्या थी, वाई इज इक्वल टू सी था, उसको रिप्लेस कर दें यहाँ पर वाई की जगह पे तो ये बनेगा डेल वाई इज इक्वल टू सी माइनस सी इज इक्वल टू 0। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप डेल एक्स से डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे, तो वो 0 ओवर डेल एक्स 0 ही रहेगा। डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हमें चाहिए तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई भी 0 ही रहेगा। दैट मीन डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। अब ये सी जनरल कांस्टेंट लिया, किसी भी टाइप का कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव 0 आएगा। उसके बाद है अब पावर रूल। पावर रूल कैसे अप्लाई किया हुआ है, ये सारा थ्योरम मैं नहीं अब करवाऊंगी, सिर्फ मैं इसकी स्टेटमेंट डिस्कस करूंगी। x की पावर n कोई सा भी वेरिएबल है उसकी पावर कुछ भी दी गई है कांस्टेंट, सिर्फ यहाँ पर अभी हम कांस्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो डेरिवेटिव डिफरेंट आएगा, वो आगे जाके ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की वे में आएगा, लेकिन अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं। पावर रूल, जब पावर कांस्टेंट है डेरिवेटिव कैसे लेना है, पावर आ जाएगी हमारे पास मल्टीपल में स्टार्ट में, और वेरिएबल की पावर में से हो जाएगा एक लेस, और साथ में वेरिएबल का डेरिवेटिव जो यहाँ पर उसने नहीं लिखा वो डेरिवेटिव एक्स का आना था 1। ठीक है, तो पावर के अकॉर्डिंग हमने डेरिवेटिव कैसे लेना है, हमेशा जो भी पावर दी होगी पावर आ जाएगी साथ में मल्टीपल में, और वेरिएबल की पावर में से एक लेस होगा, और वेरिएबल का साथ में जो भी डेरिवेटिव होगा वो साथ में हम मेंशन करेंगे जो एक्स आ जाएगा। उससे नेक्स्ट पे है, अब कोई सा भी वेरिएबल फंक्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है तो कांस्टेंट एज इट इज ही रहता है, डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई होगा, किसी भी टाइप का फंक्शन होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आ रहा है तो फिर डेरिवेटिव जो है वो क्या करेगा, उसको कांस्टेंट का डेरिवेटिव पता है हम ऊपर सॉल्व करके आए वो 0 में कन्वर्ट कर देगा और डेरिवेटिव हमारा स्किप हो जाएगा।
द डेरिवेटिव ऑफ सम रूल है, इसी तरह डिफरेंट सब्ट्रैक्शन रूल है। द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज द सम ऑफ देयर डेरिवेटिव। दो फंक्शंस का डेरिवेटिव, सम का डेरिवेटिव बोला गया है तो सेपरेटली कहता है डेरिवेटिव ले लें तब भी वो इक्वल आएंगे। यहाँ पे जस्ट उनकी स्टेटमेंट डिस्कस कर रही हूँ, क्वेश्चन में मैंने पूरा ब्रीफली उसको सॉल्व किया हुआ है, इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। अब दो फंक्शंस का डिफरेंस है, दो फंक्शन अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव लेंगे तो उनका डेरिवेटिव कहता है सब्ट्रैक्ट करके डेरिवेटिव ले लें या उसको कंबाइंड डेरिवेटिव लेके फिर सब्ट्रैक्ट कर लें, दोनों की कंडीशन जो है वो सेम आएगी। प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, उसके बाद क्वोशिएंट रूल है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा जब दो फंक्शन जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का लेंगे हम डेरिवेटिव। ये जो डैश है, डैश का मतलब है डेरिवेटिव। अब इसको आप दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एडिशन में जब आते हैं तो आप x प्लस वाई लिख लें या y प्लस एक्स लिख लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर आप में से कोई फंक्शन पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले लिखना चाह रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ प्रोडक्ट रूल में है। लेकिन जैसे ही आप सब्ट्रैक्शन यानी क्वोशिएंट रूल में जाएंगे वहां पे आएगा सब्ट्रैक्शन का साइन, तो वहां पे हो जाएगा डिफरेंस। डी ओवर डी एक्स, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो डेरिवेटिव कैसे लेना है, जो नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका आएगा स्क्वायर, नोमिनेटर वाले फंक्शन का आ जाएगा डेरिवेटिव और साथ में डिनोमिनेटर वाला फंक्शन आ जाएगा मल्टीपल में, माइनस नोमिनेटर वाला फंक्शन अब एज इट इज ही आएगा जो भी लिखा होगा, उसके बाद डेरिवेटिव आएगा हमारे पास डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का। ये बेसिकली कुछ थ्योरम्स हैं जो यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं। आगे है कंपोजिशन फंक्शन। दो फंक्शंस जब आपस में कंपोजिट फॉर्म में एक ही वेरिएबल के साथ डिफाइन हो तो इन पे अप्लाई होता है चेन रूल। चेन रूल में अभी डिस्कस नहीं करती, चेन रूल जब क्वेश्चंस में आएगा उसको मैं वहां पे डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। उसके अलावा चेन रूल हम लेते हैं, यहाँ पे चेन रूल डिफरेंट लिया हुआ है लेकिन जनरली जो चेन रूल लेते हैं वो और होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चंस पे फोकस करूंगी। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y। अब आगे आ रहा है डिफरेंशिएबल ऑफ पॉलिनोमियल, रैशनल एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, जितने भी डेरिवेटिव अभी हमने शुरू पढ़े उसी से रिलेटेड आगे डेरिवेटिव। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 7x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 8x प्लस 5। अब यहाँ पे अगर आप देखें y इज इक्वल टू कम्बिनेशन ऑफ 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसमें पहला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 7x की पावर 4, सेकंड है माइनस 2x की पावर 3, थर्ड 8x और लास्ट पे 5 एज ए कांस्टेंट। अब इससे आपके पास जो 3 थ्योरम्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, पूरा डिटेल से किया हुआ है। यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव लिखेंगे d ओवर डी एक्स। लेट करना चाह रहे हैं y, ठीक है, फंक्शन को नेम दे दें, यहाँ पे नेम दिया हुआ है इसलिए बोथ साइड पे डिफरेंशिएट का वर्ड यूज होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। देखें अगर आप नीचे इसने dx के साथ ऊपर d लिखा है, डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब हम पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं और ये किसमें आ रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो अभी हमने थ्योरम यहाँ पे ऊपर मैंने बताया अभी आपको कि दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उन पे डेरिवेटिव सेपरेटली अप्लाई होगा। तो देखें पहले वाले पे डेरिवेटिव सेपरेट लिखा है, फिर दूसरे के साथ, तीसरा, चौथा, सबके साथ फंक्शन के साथ डेरिवेटिव जो है वो सेपरेट लिखा है। अब हमने लेना है डेरिवेटिव, इस पे सेकंड वाला थ्योरम अप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फंक्शन। तो कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट मैंने बताया था एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव किस पे चला जाएगा, सिर्फ वेरिएबल वाले फंक्शन पे, जो कि यहाँ पर है मेरे पास x की पावर 4। तो अगर आप देखें आगे डेरिवेटिव लिया हुआ है तो उसकी x की पावर 4 है, इस पे अप्लाई होगा पावर रूल। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या था, मैंने बताया कि पावर आएगी स्टार्ट में और पावर में से एक लेस होके आएगा। पावर में से एक लेस क्या होगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आएगा। हमारे पास 7x की पावर 4 का जो डेरिवेटिव बनेगा वो 7 इंटू 4x की पावर 3। आगे सिंप्लीफिकेशन में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 28x की पावर 3। अब हम ले रहे हैं सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो -2 फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 एज इट इज ही रहेगा, डेरिवेटिव चला जाएगा x की पावर 3 पे, इस पे फिर पावर रूल अप्लाई होगा क्योंकि x की पावर 3 है।
पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर आ जाएगी स्टार्ट में, जो बनेगी मेरे पास यहाँ पर 3, और साथ में पावर में से एक लेस करके वेरिएबल के ऊपर लिखेंगे तो वो बनेगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो एक्स की पावर आ जाएगा 2। और इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 2 × 3 6, और आ जाएगा -6 एक्स की पावर 2। फिर नेक्स्ट पे है 8x, 8 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव लेंगे, इसके पावर रूल जब अप्लाई करोगे तो पावर रूल के अकॉर्डिंग इसकी पावर आएगी स्टार्ट में जो बनेगी 1, 1 - 1 0, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ पर सिंपल 8 ही लिखा हुआ है। यहाँ पे पूरा उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने क्वेश्चन में पूरा मेंशन किया, तो मैं आपको वहां से बता देती हूँ कि वहां पे ये 0 की पावर 1 किस पे में आता है। अब ऑन द लास्ट डेरिवेटिव की साथ जो है फंक्शन कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है 0, और वो 0 रखा है, और बाकी सिंप्लीफाई करके आपके पास क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। ठीक है, अब बाकी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो मैं अभी नहीं करवा रही, ये आप लोग खुद से कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पे सारी सॉल्व की हुई है, सिंपल है, पावर रूल अप्लाई किया हुआ है, क्वेश्चन रूल है, प्रोडक्ट रूल है, सारे के सारे जो ऊपर थ्योरम मैंने डिस्कस किए हैं वही रूल अप्लाई किए हुए हैं। क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रही हूँ कि क्वेश्चन जो है वो थोड़े से डिफरेंट वेज में यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज है 4.2, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ये देखिए उसी से रिलेटेड है, यहाँ पे भी 4 फंक्शन है, सेम उसी वे के अंदर यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 इसको यहाँ पर साथ में डिस्कस करूंगी, ठीक है। देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, x3 - 3x² + 5x - 2, हमने इसे करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने इसे कोई नेम नहीं दिया, आप देना चाह रहे हैं y वगैरह कुछ भी, जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ एग्जांपल में दिया हुआ तो आप इसका नेम दे सकते हैं, मैंने नहीं दिया, मैंने इसको एज इट इज ही सॉल्व किया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने यहाँ पे मैंने सिंपल इसको लिखा है d/dx, उसके बाद तमाम फंक्शन के साथ मैंने d/dx सेपरेट लिखा है, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसकी डेरिवेटिव की जो पावर्स हैं उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व किया है। फर्स्ट वाले का लूंगी यहाँ पे डेरिवेटिव, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर आ जाएगी 3 स्टार्ट में, पावर में से एक लेस करेंगे तो x की पावर 3 - 1, और वेरिएबल x रह जाएगा, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे 1। उसके बाद जो है -3x², इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें भी 3 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आपका चला जाएगा x की पावर 2 पे। x की पावर 2 का डेरिवेटिव भी पावर रूल अप्लाई होगा, पावर आ जाएगी स्टार्ट में 2, पावर में से एक लेस करेंगे तो बनेगा 2 - 1, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे 1, वो मैंने भी यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया हुआ है, आगे इसको सिंप्लीफाई भी किया है। उससे नेक्स्ट पे 5x का डेरिवेटिव लेंगे, 5 कांस्टेंट है वो एज इट आ जाएगा, पावर स्टार्ट में आएगी x की, तो x की पावर 1 है, 1 आ जाएगी, और x की पावर 1 - 1, और साथ में आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1। लास्ट पे कांस्टेंट है 2 का डेरिवेटिव ऐसे 0 बन जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। अब सिंप्लीफाई करेंगे 3x की पावर 3 - 1, ये बनेगा 3x की पावर 2, यहाँ पर आएगा आपके पास 3 और ये 2 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 6, और x की पावर बनेगा 2 - 1 इज इक्वल टू x। उससे नेक्स्ट पे है 5, और साथ में इंटू एक्स की पावर 1 - 1 जो कि बनेगा x की पावर 0, और साथ में -0 जो फंक्शन लास्ट वाला था उसका 0 है। समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका जो रिजल्ट आया फंक्शन का वो बनेगा 3x² - 6x + 5 जो है वो आपका आंसर आता है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व नहीं किया, इसमें 1/8 जो है वो सिर्फ पहले वाले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 8 के साथ। तो इसका आंसर आपने मुझे बताना है अभी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आएगा। क्लास मुझे आप लोगों ने जल्दी से इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। मैम पहले आने 1/8, फिर इसके साथ आना 8x पावर 7 - 4x पावर 3। ठीक है, और जब सिंप्लीफाई करेंगे
तो आपके पास ये जो पावर वाला 8 जो स्टार्ट में लिखा जाएगा, ये ओवर वाला जो 1/8 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपका आंसर रहेगा x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 3, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने सॉल्व किया क्योंकि इसकी पावर थी नेगेटिव। x की पावर -2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस 7। यहाँ पे मुझे ये बिल्कुल गैस नहीं था कि ये -1/2 है या 1/2 सिंपल है, तो मैंने इसे सिंपल 1/2 के साथ कैलकुलेट किया है, क्योंकि अगर माइनस होता तो टोटली डिफरेंट होता। और मैंने लास्ट पे इसका आंसर भी चेक नहीं किया कि माइनस के साथ है या प्लस के साथ, तो मैंने इसको यहाँ पे प्लस के साथ ही सॉल्व किया, ठीक है। तो अगर लास्ट पे एक्सरसाइज के लास्ट पे जो आंसर है उसमें अगर इसका आंसर माइनस के साथ हुआ तो आप यहाँ पे इसको माइनस के साथ सॉल्व कर लीजिए। x की पावर -2 प्लस 2x की पावर सॉरी 1/2 प्लस 7। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव मैंने सब पे सेपरेट अप्लाई किया है, क्योंकि तीन फंक्शन जो है वो एडिशन फॉर्म में आ रहे हैं। अब आगे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले x की पावर -2 फंक्शन है, पावर आ जाएगी स्टार्ट में -2, पावर में से एक लेस करेंगे तो बनेगा x की पावर -2 -1, और ये -2 -1 क्या आ जाएगा x की पावर -3। जब नेगेटिव पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो मजीद लेस हो जाती है, क्योंकि उसके साथ वैल्यू जो है ग्रेटर हो जाती है और साइन जो है वो नेगेटिव ही रहता है। उससे नेक्स्ट पे आएगा 2x की पावर 1/2, 2 कांस्टेंट है एज इट इज ही रहेगा। x की पावर 1/2 पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर आ जाएगी स्टार्ट में जो बनेगी 1/2, पावर में से आप एक लेस करोगे तो ये बनेगा x की पावर 1/2 -1, x की पावर 1/2 -1, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आगे उसका लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो x की पावर 1/2 -2/2 की फॉर्म में एलसीएम आएगा, और जो सिंप्लीफाई के बाद आ जाएगा x की पावर 1/2। ये 2 जो है ये इस 2 से कैंसिल हो गया, इसलिए इसको मैंने आगे फर्दर जो है वो मेंशन नहीं किया। सबसे लास्ट पे डेरिवेटिव ऑफ 7 का डेरिवेटिव आएगा 0, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज ही रहेगा। और नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें इसकी सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ और सिर्फ कि ये पावर जो है वो -3 आ रही है। अगर आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको ओवर में ले जाएं, या आप उसको एज इट इज ही रहने दें तब भी इशू नहीं है, ठीक है क्लास। यस मैम। और अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, वो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, बट ये क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है, तो जो आगे क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी क्वोशंट रूल वाला है, वो मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन रूल के साथ हो रहे हैं। ये भी क्वोशंट रूल के साथ हो रहा है, ये भी मैंने सॉल्व नहीं किया, ये लास्ट वाला भी क्वोशंट के साथ हो रहा है, बट इसके ऊपर पावर आ रही है, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है क्योंकि इस पे पावर रूल भी अप्लाई होगा और फिर फर्दर क्वोशंट रूल भी अप्लाई होगा। अभी फर्दर जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 1 का जो 4 पार्ट है उसे डिस्कस करेंगे। a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले तो डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब डेरिवेटिव कैसे लेना है, क्वोशंट रूल में डेरिवेटिव लेने का जो मेथड था, जो क्वोशंट रूल वाला थ्योरम था, उसमें डिनोमिनेटर की जो है वो पावर इंक्रीज हो रही है, यानी कि वो बन रहा है हमारे पास स्क्वायर, और ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, एंड माइनस नोमिनेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। यहाँ से मैं उसको दोबारा से बता भी देती हूँ कि कौन से पेज पे है, ताकि जब आप उसको कंपेयर करके अप्लाई करो तो ये पेज नंबर है मेरे पास 96, इसके ऊपर था थ्योरम क्वोशंट रूल, तो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है, प्रूफ नहीं किया, जस्ट स्टेटमेंट किया है। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का यहाँ पे आएगा स्क्वायर, यानी कि d का स्क्वायर, नोमिनेटर वाली वैल्यू यानी कि f का डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज और नोमिनेटर का क्या आ गया यहाँ पर डेरिवेटिव। यही चीज यहाँ पर मैंने अप्लाई की है क्वेश्चन में, मैंने मेथड नहीं साथ में मेंशन किया, मैंने उसको डायरेक्टली यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास ऊपर फॉर्मूला है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, इस पे मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर रही हूँ। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का मैंने क्या लिखा है स्क्वायर,
डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यानी कि जो नीचे दी थी जी ऑफ एक्स वो आ गई एज इट इज, मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया, दो मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन हम हमें पहले लिख लें या बाद में लिख लें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, मैंने लिख दिया डी ओवर डी एक्स और साथ में मेंशन कर दिया है ए प्लस एक्स के साथ, माइनस डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है उसका अब हम लेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव और नोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो साथ में एज इट इज ही ये मैंने मेंशन की है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमने इसका भी डेरिवेटिव लेना है, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ये a माइनस एक्स जो है वो एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे a प्लस एक्स का, तो a का डेरिवेटिव कांस्टेंट है वो बनेगा 0 और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। उसके बाद जो है माइनस a प्लस एक्स में a एज इट इज आएगा, x का डेरिवेटिव अभी हम नहीं ले रहे, वो आगे वाले में लेंगे, a प्लस एक्स एज इट इज आएगा, a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और सेंटर में जो माइनस था वो एज इट इज आ जाएगा, ओवर में a माइनस एक्स के रेजिस्टेंस रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसकी ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करके जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये था सिर्फ 1 जो मल्टीप्लाई होगा a माइनस एक्स के साथ, यहाँ पे था -1, अभी मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया है, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 2a ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? कोफिशिएंट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हुए आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके फिर उसका आंसर जो है वो वहाँ पे डिफाइन करना है। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने यहाँ पे 5th पार्ट पहले किया है और 6 भी किया हुआ है। ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है। अच्छा, जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं सिंपल अलजेब्राइक फंक्शंस हैं, इसमें अगर प्रोडक्ट रूल आता है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो और सिंपल भी डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके भी। मैंने एक क्वेश्चन जो है वो दोनों वेज में सॉल्व किया है, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस वे में सॉल्व करना चाह रहे हो, आप उसको उस वे में सॉल्व करो। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने इसको प्रोडक्ट रूल के साथ सॉल्व किया है। ये मेरे पास फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, दो फंक्शन है जो मल्टीपल में आ रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू इन्हें एक्स। ठीक है, अब मैंने इसे डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का लिया मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव, अभी मैंने लेना है सिर्फ लिखा है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का हम लेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में हम इसका लेंगे डेरिवेटिव, ये रहेगा पहला वाला जो था जो विदाउट डेरिवेटिव है वो एज इट इज आ गया। इसका लिया मैंने डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव मेरे पास ये आएगा 5x की पावर 3, 5 कांस्टेंट एज इट इज आएगा, x की पावर 3 का डेरिवेटिव आएगा पावर उनके साथ पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से एक लेस करेंगे तो 3 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर 2 के साथ 6x है, तो 6 का डेरिवेटिव नहीं आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं आता, x का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, आगे इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 5 मल्टीप्लाई 3 15 एक्स स्क्वायर प्लस 6 के साथ, और अब इसके बाद जो है वो सेकंड वाला 5x3 प्लस 6x ये आ जाएगा एज इट इज, और डेरिवेटिव आएगा मेरे पास 2x की पावर 4 माइनस 1 का, तो इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, सबसे पहले कांस्टेंट सेपरेट करेंगे, पावर रूल अप्लाई होगा तो ये बनेगा डेरिवेटिव 4x की पावर 3 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 8x की पावर 3। सिंप्लीफाई करके अब जो भी इसका आंसर आ रहा है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, नोट शेयर करूंगी तो आप सिंप्लीफाई करके खुद इसको देख लीजिएगा। अब मैंने इसका किया अल्टरनेटिव मेथड कि आप इसको अल्टरनेटिव मेथड में किस वे में कर सकते हैं। जब इस तरह की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन आती है तो आप इसे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लें, अब ये इसका सेकंड वे है, मल्टीप्लाई करके करना चाह रहे हैं ठीक है, वरना डायरेक्ट भी कर लें ठीक है। डायरेक्ट में होता है कि करके हम फिर बाद में उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर कर लें तो फिर ज़्यादा बेहतर रहता है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई हो जाती है जल्दी से। मल्टीप्लाई किया पहले मैंने इन दोनों को, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये फंक्शन बन गया। अब मैंने लिया इसका डेरिवेटिव, तो अब मैंने जब इसका डेरिवेटिव लिया है तो डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ इसका ये 2 लाइन हो गया कंप्लीट। और अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो दोनों को कंपेयर करके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम आंसर आता है 70x की पावर 6 प्लस 60x की पावर 4 माइनस 15x फिर माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका 6 पार्ट भी सॉल्व किया है जो मैं डिस्कस नहीं कर रही, सिंपल है वो भी, उसको भी आप एडजस्ट कीजिएगा। 7 वाला जो है वो मैंने सॉल्व भी नहीं किया, 6 तो सॉल्व किया हुआ है, इसमें पावर रूल अप्लाई करके कर लें या पहले फॉर्मूला ओपन करके मल्टीप्लाई करके कर लें, या आप डिपेंड कर लें। नंबर 8 वाला पार्ट जो है वो 6 वाले पार्ट की तरह है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हुए। नंबर 9 जो है वो भी क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है सिमिलरली, सॉरी ये 4 पार्ट है 4 की तरह। और नंबर 10 जो है पार्ट वो मैं यहाँ पर अब आपके साथ शेयर करूंगी, 2 की पावर 2x माइनस 5 ओवर 3 एक्स प्लस
1 होल स्क्वायर रूट के साथ। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 41 का 10 पार्ट है। 2x माइनस 5/3x प्लस 1 और होल स्क्वायर रूट है। तो हमने इसको करना है बाय पावर रूल, पहले अप्लाई होगा फिर इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशिएट की फॉर्म है 2x माइनस 5/3x प्लस 1। ये जो स्क्वायर रूट है मैंने इसको उसकी पावर में लिख दिया जो कि बनती है 1/2। अब पूरे फंक्शन की पावर है तो इस पे अप्लाई होगा पावर रूल। तो पहले अप्लाई किया पावर रूल, पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से लेस किया एक जो ऊपर लिखा है सिर्फ अभी मैंने -1 के साथ, और अब डेरिवेटिव जो है वो जो अंदर पावर के अंदर फंक्शन है उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, इसको साथ में सिंप्लीफाई करते जाएं और साथ में डेरिवेटिव लेंगे हम इसका। सिंप्लीफाई होके ये क्या होगा 1/2 -1 एलसीएम लेंगे तो वो सिंप्लीफाई होके आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब डेरिवेटिव मैंने लिया इसका, क्वोशंट रूल अप्लाई किया, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब मैंने ये डेरिवेटिव सारा रिपीट नहीं करना, ये आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले है। और अब देखें जो अगर साथ में फंक्शन मल्टीप्लाई इसकी पावर थी -1/2 और नेक्स्ट स्टेप में मैंने कर दिया 1/2। 1/2 किया है तो मैंने अंदर वाला फंक्शन जो है वो ऑपोजिट कर दिया, 3x प्लस 1 ऊपर चला गया, 2x माइनस 5 जो है वो ओवर में आ गया। इस वजह से इसकी पावर जो है वो ऑपोजिट किया है मैंने। अब उसके बाद जो है वो डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आया 17/3x प्लस 1 स्क्वायर, और ये साथ में एज ही में मेंशन कर चुके हैं। और अब इसकी पावर सेपरेट किया है क्योंकि दो फंक्शन जो हैं वो सेम बन रहे हैं, सिर्फ पावर डिफरेंट है, तो दोनों को कंबाइन कर लें, ऊपर वाली पावर भी उठा के -1/2 नीचे लें। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इस साइड पे एलसीएम लिया हुआ, एलसीएम लें फिर बनता है 3/2 और ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, और अब जो है आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे इनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व किए हुए हैं। उससे पहले जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। अच्छा क्लास एक बात और ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें ये एग्जांपल्स तो यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं, जहाँ से मैंने पहली एग्जांपल कराई है डिफरेंशिएबल ऑफ पॉलिनोमियल एंड रैशनल एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इसमें ये सारी एग्जांपल रिलेटेड टू क्वेश्चन ही हैं, सॉल्व किया हुआ है पूरा ब्रीफली डिटेल के साथ उन्होंने यहाँ पर इनको सॉल्व किया हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल में क्वेश्चन में पहले दो क्वेश्चन पूरे ब्रीफली सॉल्व किए हैं, बाकी सारे आप इस वे में टोटली ब्रीफली सॉल्व नहीं करेंगे, सबके साथ सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करें, फिर पावर जो दे देखें दोबारा से, ये फिर कांस्टेंट बाय निकालें, कांस्टेंट बाय निकालने के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लें, पूरा जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया डिटेल के साथ, यहाँ पे सारी एग्जांपल इसी वे में डिटेल के साथ सॉल्व की हुई है। इस वे में करना चाह रहे हैं ठीक है, आप थोड़ा सा डायरेक्टली भी लिखना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं, आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कि आप ऐसा करें क्वेश्चन नंबर 1 तक ही इसे स्टॉप करें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कल मैं आप लोगों को करवाऊंगी और कल आपका क्विज भी होगा। लेक्चर के दौरान ही क्विज होगा। अब एग्जाम्पल्स वगैरह आप लोगों ने खुद कर लेनी है और क्वेश्चन भी।